हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम सामाजिक के कक्षा 10 सामाजिक के कुछ भौगोलिक क्वेश्चन कराऊंगा और जो प्री बोर्ड के लिए या बोर्ड के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर याद करें और प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं या बोर्ड में तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। पहले भौगोलिक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ थ्योरी के क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। भौगोलिक क्वेश्चन में ऑप्शन भी लिख सकता हूँ नहीं भी। जैसे पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति, तो आप पहला चैप्टर ही है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसका आपको भौगोलिक क्वेश्चन के लिए याद करना पड़ेगा फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की क्रांति कब हुई, कब हुई, तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। ऑप्शन मिलेंगे 1789 में, 1779 में, 1889 में। तो कब हुई याद रखना आपको, फ्रांस की क्रांति कब हुई 1789 ईस्वी में। कब हुई थी 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछे फ्रांस की क्रांति कब हुई तो आप क्या बताओगे 1789 ईस्वी में, और लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, क्या परिवर्तन। क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई तो 1789 में। दूसरा भौगोलिक क्वेश्चन है ना, या अतिलघु भी बन सकते हैं। पूछेगा जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण का जनक, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण का जनक मतलब जर्मनी का एकीकरण किसने किया है। तो आपको आंसर क्या लगाना है इसका, जनक कौन है इसके, बिस्मार्क। कौन है जी, बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसने किया है, बिस्मार्क ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। जर्मनी का एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की क्रांति कब हुई 1789 में। एक क्वेश्चन है भारत, तीसरा क्या क्वेश्चन, तीसरा भारत में पहला लौह इस्पात भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, देखो इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट करके कि क्या आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक पूछेगा आपसे, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना पूछता है। देखो विश्व बैंक की स्थापना और IMF की स्थापना कब हुई थी। दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें स्थापना हुई थी। और जो कार्य शुरू करा था इसने, जो कार्य अपना काम शुरू करा था, कार्य तो 1945 से कार्य शुरू करा था। कहीं कहीं पे इसका आंसर 1945 भी दे देते हैं कि स्थापना हुई, पर औपचारिक स्थापना इसकी जो हुई थी 1944 से हुई थी। और आप इसमें पूछे कि इसने कार्य कब से शुरू करा तो 1945, ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है। ठीक है, स्थापना जो है किसी किताब में 1940 दे रखा है और किसी किताब में क्या है 1945, मगर इसकी स्थापना जो हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, जहाँ पे IMF और ये दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, विश्व बैंक। ठीक है जी, और एक ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन पूछेगा आपसे आर्थिक महामंदी, क्या पूछेगा, आर्थिक महामंदी
आर्थिक महामंदी कब आई? तो आर्थिक महामंदी के बारे में आपको लघु क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा जरूर। इसके परिणाम कारण क्या थे? आर्थिक महामंदी कब आई? तो सन 1929 में, 1929 ईस्वी में। मैं आपको इनके सीधे सीधे आंसर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, पूछेगा आर्थिक महामंदी किस वर्ष आई या कब हुई? तो 1929 में। आर्थिक महामंदी के कारण परिणाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ का संबंध, क्वेश्चन पूछेगा कॉर्न लॉ का संबंध। कॉर्न लॉ कहते हैं जो मक्का पर कर लगाया जाता था, वो कौन से देश से संबंधित था? तो आप बताओगे ब्रिटेन से था, अमेरिका से था, ब्रिटेन या पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, इन दोनों में से आप आंसर बताएंगे। तीसरा ऑप्शन भारत है ना, चौथा ऑप्शन जापान। कोई मैं वैसे बोल रहा हूँ ऑप्शन दो, आप इन दोनों में से आंसर है, कमेंट में आप करके बताएंगे कौन सा आंसर है। कॉर्न लॉ का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से है, अमेरिका से है। कहने मतलब आयात पर, जो मक्का का आयात था उस पर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो कौन से देश से संबंध है वो आप बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी है। क्वेश्चन आएगा हिंदी है। हिंदी है, अब हिंदी क्या है? ऑप्शन में मिलेगा आपको, राष्ट्रभाषा है, राजकीय भाषा है, राज्य भाषा है। तो यह कैसी भाषा है? ये राष्ट्रभाषा है हिंदी कोई हमारी? नहीं जी, राजभाषा है। कैसी भाषा है? राजभाषा। हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा। ठीक है, ये इस तरह से राज्य भाषा, राजभाषा है, इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके अति लघु या भौतिक के लिए। ठीक है, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, आप इन क्वेश्चनों को जरूर याद करें। ठीक है, नोट कर लेना आराम से। वो सब पूछेगा फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया या किसको जनक कहा जाता? तो बिस्मार्क को। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला? तो जमशेदपुर शायद, या मुंबई में जमशेदपुर में। फिर विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो मैंने बता दिया आपको 1944 में हुई थी। कहीं कहीं पे 1945 में माना गया है, वो आप देखेंगे। आर्थिक महामंदी का वर्ष 1929। कौन लोगों का संबंध किससे? ब्रिटेन से या अमेरिका से? हिंदी क्या है? राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, इस तरह से मिलेगा। तो क्या है? हिंदी राजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको नोट कर लेना। वीडियो को 2 बार देखें, आराम से याद हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, दूसरा 7 हो गए, 8वां क्वेश्चन। 8 जनसंघ की स्थापना, जनसंघ की स्थापना कब हुई? जनसंघ की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1951 में, 1972 में, 1951 में, 1972 में, 2014 में या 1974 में? कौन सा आंसर है? आंसर नंबर फर्स्ट, जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ये राजनीतिक दल वाले चैप्टर से मिलेगा आपको क्वेश्चन। राजनीतिक दल के विशेषता भी पूछी जाएगी, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट बैठेगा आपका। किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र से नहीं है, इस तरह से पूछेगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 जनमत, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायी शासन, और ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यवाद शासन। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर होगा डी बहुसंख्यक शासनवाद।
लोकतंत्र का संबंध बहुसंख्यावाद से नहीं है कि जहाँ पे ज्यादा संख्या है उसका ही शासन होगा। ठीक है, ये आंसर है। लोकतंत्र कहते हैं जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन। और लोकतंत्र की विशेषताएं भी पूछी जाएगी, ध्यान रखना। लघु में लोकतंत्र की 4 विशेषताएं बताइए, 5 बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको भौगोलिक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये जो पेपर में आपके आएंगे। कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल, रोपण फसल नहीं है, फसल नहीं है, रोपण फसल नहीं है, इस तरह से पूछेगा। ऑप्शन में गन्ना, क्या है जी? पहला ऑप्शन गन्ना, दूसरा ऑप्शन चाय, तीसरा ऑप्शन पहला अच्छा ए और बी, सी ऑप्शन में धान और डी ऑप्शन में कॉफी। तो पूछेगा कौन सी रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो धान, धान रोपण फसल में नहीं आती, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जिनका उद्देश्य सेवा भाव होता है, पहले सेवा करेंगे फिर पैसा लेंगे आपसे किसी न किसी चीज से, किसी न किसी तरह से। तो बैंकिंग, जैसे बैंक हो गया, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, ये सब क्या होते हैं तृतीय क्षेत्र में? बैंकिंग है ना, परिवहन के जो साधन होंगे या भंडारण, ये तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। भंडार घर, गृह कहते हैं भंडार गृह, है ना, जहाँ पे आप कोई चीज रखोगे तो उसके बदले आपसे पैसे लेंगे, वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र के बारे में आपको लघु में पढ़ना है। लघु क्वेश्चन या विस्तृत क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ के जाना और प्री बोर्ड के लिए पूछेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो तीनों क्षेत्रों का वर्णन, लोकतंत्र की 4 विशेषताएं, जो याद हो आपके, लोकतंत्र की 4 विशेषताएं, संघवाद भी हो, राजनीतिक दलों के बारे में पता हो, आर्थिक महामंदी के बारे में भी जरूर पता हो। आर्थिक महामंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम, फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम, और आपसे भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के 3 कारण लिखिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के 3 कारण लिखिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको मैंने कितने 10 से 11 भौगोलिक करा दिए हैं। और अब मैं आपको लघु या अति लघु क्वेश्चन बता देता हूँ जो पेपर में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। बोर्ड परीक्षा के लिए महात्मा गांधी के आंदोलन जरूर पढ़ने पड़ेंगे। सूचना का अधिकार, आरटीआई 2005 सूचना का अधिकार पढ़ने पड़ेगा। राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लोकतंत्र की विशेषताएं जरूर याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघवाद से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संघवाद किसे कहते हैं, राजनीतिक दलों के बारे में, लोकतंत्र की विशेषताएं हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों के बारे में जरूर पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, तीनों क्षेत्र के बारे में। और अयस्क क्या है उसका वर्णन करना है, कहाँ पे पाया जाता है, अयस्क क्या है। या भारत में परिवहन के क्षेत्रों का वर्णन करना पड़ेगा। अयस्क मिल जाए, भारत में परिवहन के क्षेत्रों का वर्णन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ी ही छोटी वीडियो है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।